नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, पुलिस की टार्जन टीम का कहना है कि अब आप गाड़ी धीरे चलाओगे तो भी आपके चालान कट जाएंगे। अब क्या यह कोई नया नियम आया है कि गाड़ी धीरे चलाने पे चालान कट जाएगा? जी हां, कुछ ऐसा ही है। ये भी हम आपको बताएंगे। जी हां, यानी आप तेज चलाओ तो भी ओवर स्पीड का चालान हो जाता है और आहिस्ता चलाओगे तो भी आपका आहिस्ता चलाने का चालान। अब ये अवैध वसूली का एक और नया जरिया भी बन चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ड्राइवर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गनीमत है कि इसके ट्रक में लगे कैमरा में ये सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई। DL1CR 21 दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि कैसे यह पुलिस वाला दबंगाई कर रहा है। एक तो यह रोड पर रॉन्ग साइड चल रहा है, जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है। ड्राइवर के अनुसार पहले यह पुलिसकर्मी रॉन्ग साइड से होते हुए आगे की तरफ जा रहा था। अब ये इसके दिमाग में ना जाने क्या प्लानिंग हुई होगी, वसूली कैसे की जाए ये सोच रहा होगा, तो इससे यह ड्राइवर दिख गया। उसके बाद ये रिवर्स गियर लगाकर ट्रकों को चीरते हुए ड्राइवर की गाड़ी के आगे आ जाता है। पहले तो इन पुलिस वालों का ही डेंजरस ड्राइविंग का चालान होना चाहिए। कोई बड़ा हादसा यहाँ होता तो कौन जिम्मेवार होता? दोस्तों, जैसे ही पुलिसकर्मी ड्राइवर की गाड़ी के आगे आता है, अपनी गाड़ी लगा देता है, उसी समय पुलिस की गाड़ी से सटकर एक ट्रक भी गुजरता है। गनीमत है कि कुछ हुआ नहीं। अब ये टार्जन पुलिस है कहां की, ये भी आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, ये कर्मी है दिल्ली पुलिस के। इनकी गाड़ी पर भी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है। 22 तारीख दिल्ली बाईपास के पास करावल के पास की ये घटना है। एक कठुआ जम्मू कश्मीर से करावल नगर दिल्ली में 23 टन का कागज का माल लेकर आ रहा था। दिल्ली बाईपास के पास रॉन्ग साइड से बैक गियर लगाकर ट्रकों के बीच से निकलते हुए पुलिस की गाड़ी ट्रक के आगे आती है। पहले तो इस गाड़ी से एक पुलिसकर्मी उतरता है और ड्राइवर की गाड़ी की फोटो खींचता है। अब ये फोटो खींच इसलिए रहा है ताकि ड्राइवर डर जाए। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, पुलिसकर्मी से जवाब मांगता है कि सर, बात क्या है। ड्राइवर के अनुसार कर्मी ने कहा कि तू धीरे धीरे चल रहा है, मैं तेरा चालान कर दूंगा, वो भी 2000 का। अब ड्राइवर ने कहा धीरे धीरे चलने का चालान कैसे होता है? ड्राइवर कहता है सर, आगे नो एंट्री है, मैं काफी जल्दी पहुंच गया हूं, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूं। कर्मी ड्राइवर की एक नहीं सुनता है और चालान करने की ही बात करता है। फिर कर्मी अपनी मेन बात पर आता है और कहता है तुम मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं रफा दफा कर दूंगा। अब ड्राइवर कर्मियों से बात करता है। ड्राइवर को जानकारी थी कि मेरी गाड़ी में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ड्राइवर ने अपनी जेब से पर्स निकाला और कर्मी को 1000 रुपए दे दिए। तो देखिए सरेआम किन किन तुच्छ बातों का हवाला देते हुए ये कर्मी अवैध वसूली कर रहे हैं, ड्राइवर से पैसे ले रहे हैं। ड्राइवर का तो यहाँ तक कहना है कि ये दिल्ली नंबर और HR नंबर की गाड़ियों को नहीं रुकवा रहे थे। ड्राइवर की गाड़ी JK नंबर की है, इसलिए इसे रुकवाया गया। अब ये कर्मी अपने राज्यों में किसी और राज्यों की गाड़ी का ऐसे अवैध चालान व अवैध वसूली करेंगे तो सरेआम ये देशद्रोह है। यहाँ ये क्षेत्रवाद को भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अब इस मामले की छानबीन करने हेतु जब हमने दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट ACP से बात की और उन्होंने इस बात को कहा कि आप आकर मुझसे मिले, मैं कंप्लेंट दर्ज करवा लूंगा और मैं इस बात की छानबीन भी करूंगा। ऐसे कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी वर्दी का गलत प्रयोग करते हैं, ड्राइवर को लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलने का चालान हो जाएगा। या तो खुद रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, ऊपर से ड्राइवर से धीरे धीरे चलने पर चालान करने की बात भी कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या X हैंडल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता।
सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।